हम इंसानों की लाइफ में दुख या सुख हमारे कर्मों या एक्शंस के बेस पर मिलते हैं। वैसे देखा जाए तो ये शरीर तो दुख भोगने के लिए मिला है। हाँ, जिस समय दुख नहीं है उस समय कह सकते हैं कि हम सुखी हैं, अदरवाइज सुख का अलग से कोई समय नहीं आता। और वो कर्म करने के लिए हमें 6 सेंसेस मिली हैं, जो है विजन की, हेयरिंग की, टेस्ट की, टच की, स्मेल की, और 6th सेंस है माइंड। जब ये सेंसेस काम करती हैं तभी हम एक्शंस करते हैं। अगर ये काम ना कर रही हो तो हम कोई भी एक्शन नहीं करते। अब एक्शन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 तरह से एक्शन कर सकते हैं। एक है रिस्पॉन्स का एक्शन और दूसरा है रिएक्शन। तो रिस्पॉन्स का एक्शन मतलब है जब हम कुछ सोशली, मॉरली या एथिकली रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्शन करते हैं तो उसको रिस्पॉन्स का एक्शन कहते हैं, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस भी कर चुके हैं। और इस रिस्पॉन्स के एक्शंस में हमारी कोई केस फाइल नहीं बनती सफरिंग्स की, और हम दुख नहीं भोगते। और दूसरी तरह का है रिएक्शन। रिएक्शन भी हम 2 तरीके से करते हैं, एक अटैचमेंट का रिएक्शन और एक हेट का रिएक्शन। और जब भी हम अटैचमेंट या हेट का रिएक्शन करते हैं उस समय हमारी एक केस फाइल बनती है, और वो फाइल होती है सफरिंग्स की। सफरिंग्स इन द फॉर्म ऑफ लॉस, पेन, मिसफॉर्च्यून, डिसीजेस, फेलियर्स, जो हमें आगे जाके भुगतना पड़ता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे रिएक्शंस ही हमारे सफरिंग का कारण। जब हमें पता है कि हम ही अपने दुखों के कारण क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्यों रिएक्ट करते हैं। बट आज की टाइम में तो रिएक्शन नॉर्मल एक्शन बन गया है, और हम जस्टिफाई बड़ा अच्छे से करते हैं कि देखिए मुझे वो अच्छी चीज लगी इसलिए मैं अटैच हो गया, और देखिए वो चीज मेरे को सूट नहीं करती या मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं उससे हेट करता हूं, और करते हम रिएक्शन ही। तो रिएक्शन हम करते क्यों हैं? क्योंकि आज की डेट में इंसान बहुत वीक हो गया है, ये कमजोरी है, और कमजोरी के कारण ही रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि हम सेल्फ कंट्रोल ही नहीं कर पाते। और उसका मेन कारण है कि हम बाहर की चीजों से कनेक्ट हैं। इस शरीर के बाहर जितनी चीजें उनसे कनेक्ट हैं, हम अपने अंदर से कनेक्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारी सारी कंट्रोल करने की पावर, हमारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। पर हम हो सकते हैं कनेक्ट, हम अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं। उसका हमारे पास पाथ है, मीडियम भी है, और रास्ता है सीधा, और वो सिर्फ एक ही है, वो है योग। योग के इस रास्ते पे चलने से पहले योग को समझना बहुत जरूरी है। योग का लिटरल मीनिंग है जोड़ना या यूनियन, एक ऐसा रास्ता जो हमें खुद से जोड़ता है। इस फिजिकल बॉडी मींस स्थूल शरीर को हमारे एथरिक बॉडी मींस सूक्ष्म शरीर के साथ कनेक्ट करता है। भारतवर्ष में हजारों सालों से योग लोग करते आए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी व्याख्या भी बहुत की, और लेटेस्ट टाइम में ऋषि पतंजलि ने इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें बताया। उन्होंने बताया कि इस जर्नी पे चलने के लिए 8 पड़ाव बताए, मींस उन्होंने योग की 8 स्टेजेस का जिक्र किया। वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की यम से। यम का मतलब है हमारी मॉरल और एथिकल ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अहिंसा का पालन करना है, सच बोलना है, चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है,
और एक्यूमुलेशन नहीं करनी, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही सामान अर्जित करना है, जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना। यम के बाद उन्होंने दूसरी स्टेज में नियम की बात की। नियम मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन। वो ला सकते हैं आप अपने शरीर को साफ रखकर, शुद्ध भोजन करके, देन संतोष में रह के, अपनी एजुकेशन को पूरा करके और तप करके। तब भी उन्होंने 3 तरह का बताया, बॉडी का, स्पीच का और माइंड का। बॉडी का तप करना है अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करके। स्पीच का तप करना है सच बोलकर और दूसरों की निंदा या बुराई ना करके। और माइंड का तप करना है सेल्फ कंट्रोल करके, दुख में ज्यादा दुखी ना होके और सुख में ज्यादा खुश ना होकर। यम और नियम का पालन करते हुए उन्होंने तीसरी स्टेज में बताया आसन के बारे में। आसन मीन्स पॉस्चर्स, ना कि कोई एक्सरसाइजेस। वो आसन उन्होंने नेचर में पाए जाने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, फल फूल और दूसरे क्रिएचर से इंस्पायर होके ही बनाए। और वो आसन करने से उन्होंने बताया कि शरीर हेल्दी और लाइट रहेगा और उसकी माइंड के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन बनेगी इन आसनों को करने से। और उससे अगली स्टेज, चौथी स्टेज पर उन्होंने प्राणायाम की बात की। प्राण मीन्स ब्रेथ या सांस और आयाम मीन्स कंट्रोल, कि सांस को इनहेल करने में, एक्सहेल करने में या रोकने में कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आपको अपनी सांस के साथ कनेक्ट होना है। तो प्राणायाम से रिदमिक कंट्रोल आ जाता है अपनी ब्रेथ पे, और जब ब्रेथ कंट्रोल हो जाती है तो उस समय क्वालिफाई हो जाता है इंसान नेक्स्ट लेवल, मतलब 5th लेवल पे प्रत्याहार के लिए। क्योंकि जब ब्रेथ कंट्रोल हो जाती है तो सेंसेस भी कंट्रोल होनी शुरू हो जाती हैं, और सेंसेस बाहर की तरफ अट्रैक्ट होने की बजाय अंदर की तरफ रहती हैं। क्योंकि इन सेंसेस का कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सेंसेस को हम सारी उम्र सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं, पर ये होती नहीं है, और यही हमारे सफरिंग्स का कारण बनती है। तो ब्रेथ और सेंसेस के कंट्रोल होने पर इंसान नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है। स्टेज 6 है जो, वो है धरण, जिसमें इंसान फोकस्ड हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है जो भी वो टास्क करता है, तो कंसंट्रेशन लेवल उसका बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन के आ जाने पर इंसान नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जो है 7th स्टेज, ध्यान। ध्यान का मतलब मेडिटेशन, कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ कंसंट्रेशन। बेसिकली इस स्टेज पे इंसान अपने अंदर कनेक्ट हो जाता है, वो माइंड, बॉडी और सेंसेस पूरी कंट्रोल में ले लेता है। उसको सब सच नजर आना शुरू होता है, अपना भी और इस संसार का भी। और उसके बाद लास्ट स्टेज आती है समाधि। समाधि मीन्स डीपेस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन। इंसान सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेट पर आ जाता है, बॉडी और सेंसेस से बहुत ऊपर उठ जाता है और तैयार हो जाता है कि वो इस संसार के मायाजाल से छूट सके। तो योग हमें देता है फिजिकल लेवल पे हेल्थ और लाइटनेस, सेंसेस को और माइंड को कंट्रोल करवाता है, और उसके बाद ले जाता है हमें अल्टीमेटली मोक्ष के द्वार पर। परंतु अगर आज किसी को कहे जाए कि योग के ये 8 स्टेजेस करने हैं तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सब लोग एक रेस में लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि इतना टाइम इन चीजों को दे सके। वो तो यम नियम सुन के ही उसके आगे चलेगा ही नहीं। तो इस सब को देखते हुए आज के ऋषि मुनियों ने इन 8 स्टेजेस में से 2 स्टेजेस आसन और प्राणायाम को उठाया। आसन को उन्होंने एक्सरसाइजेस बना दिया इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और प्राणायाम को बना दिया सांसों का खेल, और ये बताया कि आप इन दोनों को करो इस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से, तो आप जो है सब बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। पर उनको अंदर तक जाने की बात ही नहीं की। और कुछ आज के ऋषि मुनियों ने मेडिटेशन को उठा लिया, और वो ऐसे ऐसे तरीकों से लोगों को बताया कि बेचारे सारी उम्र करते रहें पर उनको कहीं भी
पहुंच नहीं पाए, ना तो अपने से कनेक्ट हो पाए, वहीं के वहीं रहे, पर खुश होते रहे कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। जब मैंने योग का अध्ययन और एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा कि हम आज के समय में भी इन 8 स्टेजेस को कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो मेरे हिसाब से योग तो है, अगर हम अच्छे आचरण के साथ अपनी बॉडी को, इस फिजिकल बॉडी को अलाइंड कर दें और अपनी एथरिक बॉडी मीन्स हम सूक्ष्म शरीर को बैलेंस कर दें और फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दें, तो हम फिजिकल सुख से लेकर मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। तो इसी को देखते हुए आज के लाइफस्टाइल और समय के हिसाब से मैंने ABC योग को जाना। ए का मतलब है अलाइनमेंट ऑफ फिजिकल बॉडी, क्योंकि फिजिकल बॉडी हमारी अलाइंड होगी तभी ये स्वस्थ रहेगी। डिसअलाइनमेंट ही डिसीजेस में कन्वर्ट होती है, डिसप्रोपोर्शनेटनेस में होती है। क्योंकि आज हम क्या करते हैं, आज हम सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा पेट बढ़ गया है तो ये किसी तरह से अंदर हो जाए, मुझे कोई एक्सरसाइज मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए, मेरी बाजुएं ज्यादा मोटी हैं या मेरे पैर पतले हैं तो वो सारे हो जाए, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो ये सिर्फ डिसप्रोपोर्शनेट इसीलिए है क्योंकि डिसअलाइंड है। तो अगर ये हमारी बॉडी अलाइंड हो जाएगी तो हर चीज प्रोपोर्शन में अपने आप आ जाएगी। तो ए से अलाइनमेंट ऑफ फिजिकल बॉडी, फिर बी से बैलेंसिंग ऑफ एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी मीन्स हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारे अंदर से जो सूक्ष्म शरीर है उसकी अगर लेयर्स जो हमने ऑलरेडी ड्रिल की हुई हैं वो अगर बैलेंस हो जाएंगी तो अंदर हमारे बिल्कुल सूक्ष्म बॉडी भी स्वस्थ रहेगी और वो फिजिकल बॉडी को ठीक से रेगुलेट कर पाएगी। और सी है कनेक्टिंग फिजिकल बॉडी टू एथरिक बॉडी। हम इसी अपने फिजिकल बॉडी को, अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से अगर कनेक्ट कर देंगे तो रियल पावर हमें मिल जाएगी और उसी में अंदर जाते हुए कनेक्शन के साथ ही हम मोक्ष के रास्ते तक भी पहुंच सकते हैं। तो ABC योग को इसी तरह से बनाया गया, आज के हिसाब से एक्सपीरियंस किया गया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इसी को हम आगे डिटेल में एक एक चीज सीखेंगे। तो तब तक आप अलर्ट रहें, अवेयर रहें, प्रेजेंट में रहें और जागने से ज्यादा जागें।